हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फिर से आ गए हैं हम मॉर्निंग अपडेट की तरफ। तो आज के दिन में क्या हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आ गए हैं हम हमारे निफ्टी की चार्ट की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये समय है ना, ये स्टार्टिंग में गिरावट हुई, तो जिसने कॉल बाय करके रखा था उसके लिए भी गिरावट हो गई। फिर जिसने पुट बाय किया यहाँ पर गिरावट देखकर, तो उसकी भी ऐसी मार्केट ने बजा दी, ये मार्केट ऊपर चले गया। तो यहाँ वाले सेक्शन में ना हमारे जीटीएल इंफ्रा में भी हमने देखा था कि ये है ना कुछ मेरे दोस्त को बहुत ही अच्छा खासा लॉस हुआ था। वो मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना के बता भी दिया कि बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट 12 करोड़ लोगों ने पैनिक होके, और बहुत सारे उसके अंदर स्टॉक्स बिकवाली हुई और क्वांटिटी ट्रेडेड थी 12 करोड़। तो कई सारे लोगों ने ना अपने पैसे गंवा भी दिए और कई सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को जगह भी दे दी। तो सीधा बढ़ते हैं हमारे अपडेट की तरफ। ये है हमारा एडवांस डिक्लाइन रेशियो। आप यहाँ पर सीधा क्लियर कट देख सकते हैं कि 470 स्टॉक्स अपना बढ़ रहे थे और फिर बाकी के जो 1300 स्टॉक्स है वो गिर रहे थे। तो यहाँ पर एक सीधा क्लियर कट हमारे हमारे को बेरिश मार्केट दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि निफ्टी में भी है ना एक फ्लैट सी गिरावट आई है। एक अच्छी खासी गिरावट आई थी स्टार्टिंग में, फिर बाद में उसमें रिकवरी होते दिखाई दी और एक थोड़ा सा नेगेटिव, माइल्ड नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। कई सारे स्टॉक्स ज़रूर गिरे हैं और उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आई है, पर निफ्टी और हमने सेंसेक्स को तो देख ही लिया, बहुत ही कम गिरावट आई है, थोड़ा सा माइल्ड। और एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, वो मैं हम तो एज़ यूजुअल वर्ड फाइल में डिस्कस करते हैं। इंडियन मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव था और निफ्टी 50 और बाकी सब चार्ट्स थोड़े से माइल्ड नेगेटिव थे। और बस है ना अपना निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ना बहुत अच्छी बिकवाली हुई है और इसी की वजह से वो जो आपको दिख रहा था ना कि 1300 स्टॉक्स गिर रहे थे, ये मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की वजह से हुआ है। पर जैसा कि मैंने आपको निफ्टी का चार्ट बता दिया, बाकी सब ऑलमोस्ट मार्केट में सबके चार्ट ऐसे ही थे। तो हमें ना इसमें मिक्स क्यूज दिख रहे हैं और फिर स्लाइट अमाउंट ऑफ नेगेटिव बियरिश बायर्स। तो हम सीधा चलते हैं हमारे ग्लोबल इंडाइसिस की तरफ। तो ग्लोबल इंडाइसिस में भी हमें कुछ सेम ही चीज़ें दिख रही हैं। SGX निफ्टी और नैस्डैक्स और डैक्स और FTSE सब हमें नेगेटिव में ही दिख रहा है। पर जो एशियन मार्केट्स में ये डैक्स और FTSE है ना, ये दोनों है ना 1 से 1.5% की गिरावट हुई है इसमें। हाँ, SGX निफ्टी में नॉर्मल हमें आधे % की गिरावट दिख रही है, उतना तो चलता ही है। हाँ, चलने से 150 पॉइंट है, पर हम नॉर्मली कह सकते हैं कि हाँ आधे % की गिरावट है। पर हमें डैक्स और FTSE के कंपेयर में एशियन मार्केट्स में हमें थोड़ी ज़्यादा गिरावट दिख रही है। और ये क्यों हो रहा है, इसकी न्यूज़ हम आगे कवर करने वाले हैं। पहुंच गए हैं हम टॉप गेनर्स की तरफ। तो टॉप गेनर्स में थे अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, HUL और भारती एयरटेल। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये ऑटो सेक्टर है और HUL और बजाज ऑटो और अपना अदानी पोर्ट्स जो है ना वो भाग रहा था। बाकी अदानी के स्टॉक्स जो है ना टॉप लूजर्स में भी थे, जैसा कि आप यहाँ पर सीधा क्लियर कर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे टॉप लूज़र्स की तरफ। टॉप लूज़र्स में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ONGC ने अपनी जगह बना के रखी है और सबसे नीचे NTPC है। बीच में कोल इंडिया और JSW स्टील है ही। वो स्टील सेक्टर तो गिर ही रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है जब से चाइना ने कहा है कि हम तो है ना क्या करने वाले हैं कि मार्केट में फिर से सप्लाई बढ़ाने वाले हैं, यानी वो ख़रीदने वाले हैं। तो इंडियन का जो मार्केट है स्टील का, उसको इफ़ेक्ट हुआ वो एक छोटी सी न्यूज़ की वजह से। यानी न्यूज़ तो बहुत बड़ी थी, पर उसकी वजह से देख सकते हैं इम्पैक्ट कैसा हुआ हमारे स्टील सेक्टर को। पर खैर बात करें NTPC की, तो NTPC का आज रिज़ल्ट आने वाला है, तो देखते हैं रिज़ल्ट में क्या आता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आगे के सेशन की तरफ। कमोडिटी सेक्शन की तरफ हम नज़रें घुमाएंगे तो हमें क्रूड ऑयल की प्राइसेस थोड़ी बढ़ी हुई दिख रही है, थोड़ी क्या 1.5% बढ़ी हुई दिख रही है, और नेचुरल गैस स्लाइटली नेगेटिव है। और गोल्ड और सिल्वर तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा गोल्ड गिरा हुआ है और सिल्वर बढ़ा हुआ है। तो इसमें कुछ खास खबरें नहीं हैं। बस क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से ना इंडियन मार्केट को है ना नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर जगह पे 100 रुपये के भाव में पेट्रोल मिल रहा है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। करेंसी की तरफ नज़र डालें तो US डॉलर और सारे जितने भी थे वो इंडियन रुपी के कंपैरिजन में वीक हो रहे थे, और इंडियन रुपी है ना वो थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा था आज के मार्केट में।
तो यूएस डॉलर में गिरावट आई थी। देखिए आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, पर फिर भी एफआईआर्स और डीआईएन्स ने भर भर के अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स को ऐड किया है। ये 2680 करोड़ शेयर्स हमारे एफआईआई ने लिए हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने 450 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। पर फिर भी आज मार्केट गिर रहा था, उसका रीज़न हम आगे जानने ही वाले हैं। तो खैर बढ़ते हैं गुड न्यूज़ की तरफ। गुड न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि मिंडा इंडस्ट्रीज़ हैज़ रेस्ड 50 करोड़ वाया कमर्शियल पेपर्स। तो ये मिंडा इंडस्ट्रीज़ के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अगर आप मिंडा इंडस्ट्रीज़ नहीं जानते ना, तो आपको थोड़ा सा शेयर मार्केट में आप नूब बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मिंडा इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ को सप्लाई प्रोवाइड करता है, ऑटो सेक्टर के स्टॉक को, ऑटो सेक्टर को कम उसके पार्ट्स प्रोवाइड करता है। तो आपको अगर इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो आप सीधा चले जाइए गूगल पे, गूगल बाबा आपको सब बता देगा। हम नाम बताना हमारा काम है और रिसर्च करना आपका काम है। हाँ, बाकी सारी जगह पे आपको नाम और रिसर्च सब मिल जाएगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद रिसर्च करिए और आप खुद पता लगाइए कि यस, फिर बाद में आपको लगेगा कि हाँ मुझे आता है, मैंने रिसर्च किया। अब आगे देख सकते हैं कि येस बैंक ने फ्रॉड टैग हटा लिया अवंता होल्डिंग्स की तरफ आफ्टर फॉरेंसिक ऑडिट। अब क्या हुआ था ना कि सीबीआई जो है ना, ये 9 जून को है ना एक उसने एफआईआर लगाया था अवंथा रियल्टी की तरफ कि है ना उसके प्रमोटर गौतम थापर ने कितना 460-65 करोड़ का घपला किया है येस बैंक से। तो ये एक न्यूज़ आई थी और फिर येस बैंक अपना ऑडिट करने लग गया। फिर ऑडिट के बाद पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी ये एक लिमिटेड पर अवंथा रियल्टी लिमिटेड पर कुछ एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। अब आगे देख सकते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स रेज इट्स होल्डिंग। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड्स आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, तो उसने अपनी होल्डिंग है ना ये पावर स्टॉक में बढ़ा दी है। अब ये क्यों बढ़ाई है वो वही जाने, वो वही प्रॉपर डीप रिसर्च होगी। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, एनएचपीसी और टाटा पावर और कालपत्रु, ये सब में इन्होंने होल्डिंग बढ़ा दी है। एनटीपीसी तो खैर आज गिर ही रहा था और सबसे इम्पोर्टेंट एनटीपीसी का आज रिजल्ट है, तो देखना यह है कि आज एनटीपीसी में क्या होगा। तो एनटीपीसी में आज तो मार्केट बंद ही रहेगा, पर फिर मंडे को क्या होगा वो हमें देखना है। तो रिज़ल्ट तो हमें देखना ही है। खैर रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको एक न्यूज़ दे दूंगा मैं और एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर आपका कमेंट आया तो आपके हिसाब से मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि रिज़ल्ट कैसा आया। तो नॉट सो गुड न्यूज़ में हमेशा की तरह कोविड और इन्फ्लेशन चल रहा है और यूएस इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और अदानी स्टॉक्स वापस गिर रहे थे। आपने देखा था टॉप लूजर्स में तो नहीं थे, पर फिर भी गिर रहे थे। फिर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस वापस राइज़ कर रहे हैं, आज ही राइज़ कर रहे थे। और पेट्रोल नियरली अराउंड 100 रुपये ऑलमोस्ट हर जगह पर हो चुका है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आज के जो है ना, ये एनटीपीसी है और बाकी का मैंने ऐसे ही डाल दिया। एएसएल, सीएमबीएल थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, वैसे रिजल्ट्स तो इनके भी आने ही वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लास्ट डे जो है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। तो आगे मेरा व्यू सुन लेते हैं कि मार्केट का मूड है ना न्यूट्रल चल रहा है और मार्केट में है ना एफआईआईज और डीआईज ने बिकवाली नहीं की है, खरीदारी की है। जैसा कि आप अगर ये डेटा नहीं पढ़ोगे ना तो आपको तो लगा होगा कि मार्केट में ये एफआईआर और डीआईएस ने कुछ बिकवाली की होगी, उसकी वजह से मार्केट गिर गया। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने भर भर के बाइंग करी पर फिर भी मार्केट गिर गया। तो रोज़ मैं बोलता हूँ कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो आपको क्या करना है, गुड क्वालिटी स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स करना है और अपने इन्वेस्टमेंट में मंथली जीटीडी ऑर्डर्स लगा के थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते जाना है। देखिए मेरी सलाह यही रहेगी कि मैं अगर आपको पेनी स्टॉक्स में आपको अट्रैक्शन लग रहा है ना, तो आप है ना थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा दीजिए पेनी स्टॉक्स में और है ना डीप एनालिसिस करके लगाइए। देखिए मैंने ये चैनल है ना मोस्टली है ना उन इन्वेस्टर्स के लिए लगाया है जो है ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे ना अट्रैक्ट हो जाते हैं और कितना भी उन्हें समझा देना तो वो नहीं समझते हैं। हाँ, मेरा भी पहले ऐसा ही मूड था, पर बाद में मुझे समझ में आया, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया कि जो मेरा नुकसान हुआ है ये सब टाइम में वो लोगों का ना हो। ख़राब क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा डालने से अच्छा है आप अच्छी पेनी स्टॉक्स में पैसा डालिए जो आपको मल्टीबैगर बना सकती है। इसीलिए मैं रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट डालते ही रहता हूँ पेनी स्टॉक से रिलेटेड। तो यही था कि अगर आप
आपको पेनी स्टॉक से अगर आपका पैसा जो थोड़ा आपने डाला था पेनी स्टॉक में वो डबल ट्रिपल हो चुका है, तो उसका प्रॉफिट है ना थोड़ा थोड़ा करके ना ऐसा गुड क्वालिटी स्टॉक्स पे डालिए। पर अभी सवाल ये उठता है ना कि हम है ना सर गुड क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा तो डाल सकते हैं, लेकिन हम एक शेयर या दो शेयर लेके ना क्या फ़ायदा होता है। तो इससे अच्छा तो हमें ना पेनी शेयर ले लेते हैं। पर ऐसा नहीं है साथियों। देखिए, हाँ मार्केट थोड़ा महंगा है, पर ऐसा भी है मार्केट में जो अच्छे क्वालिटी वाले शेयर्स है ना वो 50 से लेके 150 के रेंज में भी आपको आराम से मिल जाते हैं। वही उससे रिलेटेड मैंने एक सीरीज चालू की है जिसमें मैं हर हफ्ते अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऐसे 50 से लेके 150 तक जो आपको अफोर्ड हो सके और वो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हो, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, उनके मैं लेके आ जाऊंगा। जैसे कि आईटीसी का स्टॉक 200 रुपये के आसपास चल रहा है, और वैसे ही मैं स्टॉक्स लेके आ जाऊंगा बड़ी बड़ी फंडामेंटली ग्रोथ कंपनी से। तो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी रिसर्च के थ्रू। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।